प्यारे बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जितना हम पढ़े थे उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। और आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। और पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। याद रखिएगा कि पास्ट टेंस जो होता है, चलिए 0 लेवल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पास्ट टेंस जो होता है तो ये भी पास्ट टेंस जो होता है तो ये भी 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है तो याद रखिएगा, ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद अगला आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आप अपना लिखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट सिंपल हम जो है लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हम सिंपल में लिख दिए हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे और क्या क्या समझना है इसमें, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन पढ़ा दिए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन लेकिन पढ़ा दिए हैं, लेकिन न्यू चैप्टर है तो फिर से पढ़ाएंगे। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एक तरफ था सिंगुलर नंबर और एक तरफ था प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आएगा, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा आई और वी आएगा। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू और यू आएगा, यू और यू आएगा। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, तो ही, सी, इट, दुनिया में जितना नाम है सब जो है क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। और दे क्या होता है, ये प्लूरल होता है। दे क्या होता है, ये प्लूरल होता है। कहीं परेशानियां नहीं होनी चाहिए, आगे हम बढ़ जाते हैं। कहीं परेशानियां इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हुए अब ध्यान देना है। ध्यान इस चीज़ का देना है, यहाँ पे ग्रीन वाला मार्कर कहाँ पे है, ग्रीन मार्कर, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ इसे समझा देते हैं। आई के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, आई के साथ डिड का प्रयोग, यू के साथ भी डिड का प्रयोग, वी के साथ भी डिड का प्रयोग, यू के साथ भी डिड का प्रयोग, दे के साथ भी डिड का प्रयोग, ही, सी, इट, नेम के साथ भी क्या करेंगे, तो डिड का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सभी के साथ क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये जो है आप जो है कहने का मतलब यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नहीं करना है, बाकी बात सभी सेंटेंस में आपको करना है। नेगेटिव में भी करना है, जो नेगेटिव में भी करना है। कोई क्वेश्चन जब क्या से जब शुरू होता है, इनकी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी डिड का प्रयोग करेंगे। WH क्वेश्चन में भी डिड का प्रयोग करेंगे और WH नेगेटिव में भी जो है क्या करेंगे, WH नेगेटिव में भी डिड का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जो है इम्पोर्टेंट सब लिख के रखना है कॉपी में, ठीक है, ये सभी काम देगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कॉपी में लिखना हो तो फ्रेश से लिखना है, बढ़िया से लिखना है, बेहतरीन से लिखना है। जैसे हम फिर से यहाँ से लिख देते हैं, नोट करके यहाँ लिख देते हैं, नोट करके लिख देते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, ये सभी के साथ क्या लगता है, तो ये सभी के साथ दे का प्रयोग होता है। क्या चीज़ का प्रयोग होता है, दे, डिड का, क्या चीज़ का, डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग करते हैं। कहीं दिक्कत, कहीं परेशानियाँ, कहीं दुख, कहीं दर्द, पीड़ा, सर दर्द, माथा दर्द, कुछ भी खत्म कहानी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ समझेंगे तो कुछ जानेंगे भी, है ना, समझना भी है, जानना भी है, ठीक है। बगो बढ़िया से बैठो, पाँव नीचे करो।
आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला नंबर ये जानेंगे कि पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, तो जिसके लास्ट में था हो, क्या हो, था हो, जिसके लास्ट में था हो, जिसके लास्ट में था हो, जो चीज बीत चुका हो, है ना। कहने का मतलब यह है कि जो चीज बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस को ही क्या कहते हैं, तो पास्ट टेंस को ही भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल मतलब यह होता है कि बीता हुआ काल, बीता हुआ काल का अध्ययन ही जो है पास्ट टेंस में हम करेंगे। देखिए बीते हुए चीज़ों को, बीते हुए सेंटेंसों को हम बनाएंगे। पास्ट टेंस में जो हम बनाते हैं वो बीते हुए सेंटेंसों को हम पास्ट टेंस को में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा जो कि वर्तमान में चल रहा होगा। जैसे रोहन खाना खा रहा है, सोनू हंस रहा है, सोनू गा रहा है, सोनू जा रहा है ना, रोहन पढ़ रहा है, सोहन स्कूल जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी वर्तमान में चल रहा है। देखिए ये सभी काम हो रहा है, ये सभी काम हो रहा है, ये सभी काम देखने के लिए मिलता है। लेकिन पास्ट टेंस में क्या होता है, बीता हुआ चीज़ मिलता है। जैसे मिलेगा, जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में बीता हुआ चीज़ पढ़ते हैं, है ना। जैसे भारत ने वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो ये काम हो चुका है। क्या वर्ल्ड कप अभी जीता है, अभी तुरंत, ये बीत चुका है ना। वर्ल्ड कप जो जीता गया है भारत के द्वारा, ये तो बीत चुका है, बीत चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि बीते हुए चीज़ों को हम जो है पास्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट टेंस में हम बीते हुए चीज़ों को हम बनाते हैं। अब आपको परेशानियां नहीं होनी चाहिए पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंसों को बनाते हैं उसमें हम वर्तमान काल के चीज़ों को बनाते हैं, जो कि काम चल रहा है, जो कि काम चल रहा है। ठीक है, जिसका जो काम कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन इसमें पास्ट टेंस में क्या होता है कि बीते हुए चीज़ों को हम पढ़ते हैं। क्या चीज़ों को पढ़ते हैं, तो बीते हुए चीज़ों को हम पढ़ते हैं, बीते हुए चीज़ों के सेंटेंसों को बताते हैं। आ रहा है समझ में, हम जो बता रहे हैं, आ रहा है समझ में। कहने का मतलब यह है कि बीते हुए सेंटेंसों को पास्ट टेंस में हम बनाते हैं। कहीं परेशानियां नहीं होनी चाहिए। तो पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे ये हम समझा दिए हैं। पास्ट टेंस कैसे पहचान ये हम बताएं, लेकिन अभी आपको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बताएं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये आपको हम अभी बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। लेकिन हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। पास्ट टेंस का पहचान जो है था, थे, थी, बीता हुआ चीज दिया रहे तो पास्ट टेंस में याद रखिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में जा करके पास्ट टेंस से ही सवाल आता है और प्रेजेंट टेंस से ही सवाल आता है, फ्यूचर से बहुत कम आता है, याद रखना है। ठीक है, पास्ट टेंस में ज़्यादा फंसता इसलिए आता है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। पास्ट टेंस में अच्छा पल्ला नहीं पड़ता है, लेकिन आज पल्ला पड़ जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको परेशानियां होने नहीं देंगे, इसलिए इस पर ध्यान देना है। अब चलते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा आपका, जैसे ही टेंस आपका समाप्त होगा, बस टेंस अब 3 दिन के बाद, 3 से 4 दिन में आपका टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, दिखाएंगे कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, परिचय करवाएंगे क्वेश्चन से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है परिचय, है ना। कि इसका बाप दादा का जो है परिचय तो दे दिए हो, इसका बाप का तो परिचय मिल चुका है, पास्ट टेंस का परिचय तो मिल सका है। लेकिन पास्ट टेंस का 4 बाल बच्चा, पास्ट टेंस का कितना बाल बच्चा, तो पास्ट टेंस का जो है होता है 4 बाल बच्चा। तो 4 पास्ट टेंस को पहचान चुके हैं, पास्ट टेंस को हम पहचान चुके हैं। लेकिन पास्ट टेंस के बाल बच्चा को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस का बाल बच्चा है, ये तो प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे, विशेष रूप से हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे। तो पहले पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसका बाल बच्चा है। तो पहला नंबर पहचानेंगे, पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बताते हैं। फॉर्मूला कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। उसके बाद पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है, ये भी नहीं रटना है, ये भी आपको रटने नहीं देंगे। बेसिक से बता रहे हैं। अगर टीचर की हम ही को एक टीचर की तरह पढ़ाना होता, टीचर की तरह ट्रीट करना होता, तो हम ये चीज़ यहाँ पे आते हैं और तुरंत बचा देते हैं। एक ही चीज़ को बचा जाता है कि
कि सीधा हम एक ही चीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो लिखा हुआ बोर्ड पर उसी को हम समझा कर चले जाते हैं, ठीक है। और उस मास्टर को भी मालूम है कि बच्चा पहले से पढ़ के आया है, लेकिन उस मास्टर को ही नहीं मालूम है पहले से बच्चा बकलोल है ना। ये तो सब दिन जो है मौज मस्ती में रहा है, उसको भी मालूम नहीं है ना। खाली दांत चियार के यहाँ बैठना है। कोई तो यहाँ तो पढ़े नहीं होगा बहू, हमको मालूम है, ना 8 में पढ़े होगे, ना 9 में बढ़िया से पढ़े होगे, ना 10 में पढ़े होगे, ना 11 में, ना 12 में, लेकिन अब पढ़ना है। अब यहाँ के कहने मतलब यह है कि जब आप सुधर जाओ बस वहीं से आपका जो है अच्छा समय चलने लगता है। बस यहीं से आप जो है यहीं से आप जो है इंग्लिश में पकड़ बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं पास्ट टेंस में। हम जो है पास्ट टेंस का जो है 4 बताते हैं। कितना? 4 एकदम बेसिक से खींचेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस हम बेसिक से बताए थे, उसी प्रकार हम पास्ट टेंस भी बहुत ही बेसिक से बताएंगे। अगर आपको हड़बड़ी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम उन बच्चे को पढ़ाएंगे जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ 0 लेवल से उठाएंगे, उसको हीरो बनाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करना होगा तो ही आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हमको है उतना हम करेंगे। पास्ट टेंस में 4 बाल बच्चा पहचानेंगे कैसे? पहला नंबर बाल बच्चा का नाम कैसे याद रखेंगे? पहचानना छोड़ेंगे, अभी पहचानेंगे नहीं, इस पर दिमाग ही नहीं लगाना कि पहचानेंगे कैसे। आप पहले ये दिमाग लगाना है कि पास्ट टेंस के बाल बच्चा का नाम कैसे याद रखेंगे। तो बउआ जकर बाल बच्चा ओकर तो नाम आगे लगेगा, है ना। सिंपल याद रखना है कि जिसका बाल बच्चा है ओकर तो नाम याद आगे लगेगा, ठीक है। टेंस क्या है? दादा। क्या है? एकदम ट्रिक से याद रखना है। टेंस क्या है? दादा। और पास्ट क्या है? तो पिता। तो पिता कहना है कि दादा और पिता में दोनों में मतभेद हो गया। एकदम दिमाग से हम ट्रिक से याद रखेंगे, हम ट्रिक दिमाग में बैठा देंगे। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? कोई भी पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर, सब कुछ ट्रिक से याद रखेंगे। टेंस सबका दादा है, इसको कोई बदल नहीं सकता है ना। ये लाठी गाड़ दिया है, सबको जन्म देने वाला यही है। टेंस किसको जन्म दिया है? तो पास्ट टेंस को जन्म दिया है। पहले प्रेजेंट चलेंगे, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों को जन्म कौन दिया है? टेंस का बाल बच्चा इसको कौन लगेगा? दादा। ये कौन होगा? पिता हो गया इसका। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलेंगे। पास्ट टेंस का कहना है कि जो मेरा बाल बच्चा है, अब उसका नाम रखेगा। जब बाल बच्चा हुआ है भाई, अब जो प्रक्रिया होता है नाम रखने का, छठियारी हुआ, सब हुआ, काम हुआ, वगैरह हुआ, सब हुआ। अब भाई नामो रखना जरूरी है ना, है ना। फलना पापा कितना कहेगा? नाम रखा तो बोला हुआ कि नाम रखल जाए, तो नाम रखल जाए कि जेकर बाप से पहले ही बोला। इसका कहना था कि मेरा नाम से, अगर मेरा बेटा है तो मेरा नाम से स्टार्ट होगा उसका। तो हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट बोला कि मेरा नाम से स्टार्ट होगा, बोला ठीक है, पास्ट रखा गया, है ना, पास्ट रखा गया। अब बेटा बोला कि हमरो सरनेम होना चाहिए। जैसे अभी सरनेम बहुत रख लेता है ना। सूर्या तो यदुवंश, अपना अपना टाइटल लगा लेता है, कुछ से कुछ टाइटल लगा लेता है ना। भले कुछ भी हो, भले छुचुंदर हो, टाइटल तो एका से एक लगा लेता है ना। टाइटल तो एका से एक लगाता है, भले देखने में छुचुंदर हो, चाहे है ना गेल गुजरल हो, लेकिन देखने से उसका ये नहीं लगेगा कि यार ये इस नाम से भी उसका परिचय हो सकता है। लेकिन गजब नाम भी लगता है, टाइटल भी गजब रख लेता है। तो इसने कहा कि मेरा टाइटल रहेगा इंडिफिनिट। क्या रहेगा? इंडिफिनिट या तो सिंपल। तो इंडिफिनिट रख लिया तो हो गया पास्ट इंडिफिनिट। टेंस बोला तो बोला, अब दादा बोला हमर पोता, हमरो अधिकार है। दादा बोला कि हम पोता पर हमरो अधिकार है, जितना बेटा का अधिकार उतना हमरो अधिकार। तो बोला लास्ट में टेंस लगा देते हैं, कहीं दुख दर्द परेशानी माथा दर्द, ये हो गया पिता का नाम आगे। ऐसे भी अभी के समय पिता का नाम आगे चलता कि नहीं चलता है? अभी भी किसी का नाम पूछा जाता है तो पहला पूछता है, माँ का नाम नहीं पूछता। मतलब बउआ किसका बेटा हो तुम, नहीं पूछता है। तो पहले पिता का नाम बोलता है। उसी प्रकार तो पहले पिता का नाम से स्टार्ट होगा, उसके बाद अपना सरनेम रख लिया, है ना, अपना टाइटल लगा लिया इंडिफिनिट। उसके बाद टेंस बोला, दादा बोला हमरो अधिकार पोता पर, तो हमरो अधिकार, तो हमरो अपना नाम रखे ना, पोता के साथ हमरो नाम जुड़ना चाहिए,
है ना, तो जोड़ दिया, लास्ट में जोड़ दिया टेंस। ठीक है, तो इंडिफिनिट टेंस को भी क्या कहते हैं, तो इंडिफिनिट टेंस को भी सिंपल टेंस कहते हैं, सिंपल कहते हैं। इंडिफिनिट टेंस को भी सिंपल कहते हैं। सिंपल मतलब साधारण, क्या होता है, साधारण। ये साधारण बाल बच्चा है, पास्ट टेंस का साधारण बाल बच्चा है ना, कोई एकदम से कोई इसको जो है उतना चक्कर पकड़ वाला काम इसको नहीं आता है, एकदम साधारण है। कोई चटियाना बतियाना किसी से कोई है ना, लंफन देवानंद कोई एकदम नहीं करता है। आगे बढ़ जाए, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। उसी तरह सबको बैठाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस बीच में लगेगा, कंटिन्यूअस क्या लगेगा, बीच में लगेगा, तो कंटिन्यूअस क्या है, सरनेम है कंटिन्यूअस, उसके बाद टेंस लग जाएगा। दादा का नाम पीछे दादा, आगे बाप का नाम पीछे, दादा का नाम बीच में, सरनेम। आगे बढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, आगे पिता का नाम बीच में, उधर दादा का नाम बीच में, सरनेम, परफेक्ट हो गया। अरे सही में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा और बेसिक से हम ट्रिक से अगर याद करवाना चाहे, थोड़ा सा और ट्रिक से याद करवाते हैं, थोड़ा सा और याद करवाते हैं। आगे हम बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चाहते हैं तो अगले खत्म कर देते हैं, जिससे वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इतना लिखेंगे तो आसान हो जाएगा, आसान से भी आसान हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इतना लिख देते हैं, बहुत हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो बुआ कहने का मतलब यह है कि पास्ट हो गया पिता, टेंस हो गया दादा, ये हो गया पिता, ये हो गया दादा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंडिफिनिट हो गया सरनेम, इंडिफिनिट हो गया सरनेम। उसके बाद पास्ट, तो पहला बेटा जो है, पहला जो पास्ट का जो पहला बेटा है, ये साधारण बेटा है, तो इंडिफिनिट को भी सिंपल कहते हैं, इंडिफिनिट को भी सिंपल कहते हैं। तो सिंपल मतलब साधारण, साधारण बेटा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ये जो बेटा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है। ये अपना सरनेम एक ही लगाया है, एक ही को सरनेम लगाया है। उसका पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई कहीं फॉल्ट नहीं है ना, कोई चटियाता बतियाता नहीं है, एकदम कोई लंफन नहीं, कोई लंफन नहीं, एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये थोड़ा सा बिगड़ल निकल गया है ना, ये थोड़ा सा बिगड़ल निकल गया है। तो ये की किया है कि परफेक्ट भी जोड़ लिया, कंटिन्यूअस भी जोड़ लिया। ये कहने का मतलब यह है कि दो तीसरों विभाग नामा जोड़ लिया है और दूसरों का नामा ले लिया है, दूसरा तीसरा के भी सरनेम और दूसरा के भी सरनेम। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ तक परेशानी अगर है किसी को तो बोलो होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, जिसके अंत में या, ये, ई अथवा आ, ए, ई अथवा ता, था, थी, थे, ते थे इत्यादि, ये सारी चीज़ लगा रहे तो हम कहेंगे कि ये जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस या तो सिंपल पास्ट टेंस ही है। आगे बढ़े, जैसे करें मतलब यह है या, ये, ई अथवा आ, ए, ई अथवा ता, था, थी, ते, थे इत्यादि, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे इतना समझ आ गया तो अब जो है देखो बुआ क्वेश्चन आएगा इसी से, ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा, ध्यान देना है, क्योंकि उसको एग्जामिनर को भी मालूम है कि बच्चा फंसेगा, इसी से फंसेगा, पास्ट टेंस में ज़्यादा फंसता है, इसलिए ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, यह हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जानेंगे, लेकिन फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका होता है वही फॉर्मूला जो कि प्रेजेंट में पढ़ते आए, वही सारी चीज़ इसमें भी लगेगा। जैसे स्ट्रक्चर होता है कि फॉर्मूला इसका होता है, पहला फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब यह होगा कि इसमें खास करके वर्ब टू लगता है, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब टू लगता है। बाकी बाद के साथ चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट को छोड़ाकर, सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट को छोड़ाकर
ना तो प्रेजेंट में V2 लगता है, ना तो फ्यूचर में V2 लगता है। लेकिन एक ऐसा ही मात्र एक ऐसा लौता ये टेंस है, पास्ट टेंस है, जिसमें V2 लगता है, जिसमें V2 लगता है, और यह एग्जामिनर फंस जाता है, एग्जामिनर इसमें फंसाता है। ठीक है, क्योंकि देखो